हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी का थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में रहता है ना, उसे दूर कर लेते हैं। आपको याद कैसे रखना है, आप देखिए, आप ऐसे याद रखिएगा। आर्टरी, ए से स्पेलिंग इसका स्टार्ट है, तो आपको ए को ध्यान रखना है। ए स्टार्ट रहेगा आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, यानी कि जो हार्ट से जो दूर जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट से निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, वो आपकी आर्टरी होंगी। वेन, VEIN, IN को आपको याद रखना है। IN से आप इनटू हार्ट, यानी कि हार्ट की तरफ, हार्ट में जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होंगी वो आपकी वेन्स हो जाएंगी। कैपिलरी, कैपिलरी में आपको C याद रखना है। C मतलब ये कनेक्ट करती हैं किसको, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं कैपिलरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब आपको कंफ्यूजन रहेगा कि भाई आर्टरी में प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। या प्योर ब्लड से मेरा मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से है, और इम्प्योर ब्लड से मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से है। तो देखो, हार्ट का काम हम सभी को पता है कि वो पंपिंग करता है, वो कोई मिक्स नहीं करता उसमें कि ऑक्सीजन दे रहा है ब्लड को या उससे CO2 ले रहा है या CO2 दे रहा है। हार्ट सिर्फ पंपिंग करता है, उसको प्रेशर क्रिएट करता है सो दैट कि ब्लड वेसल में इक्वल प्रेशर से थ्रू आउट द बॉडी फ्लो करे। तो जो भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि आपका आर्टरी है, वो अवे फ्रॉम हार्ट, तो यानी कि हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल। तो अब क्या होगा, हम सभी को पता है कि हमारा जो राइट जो हार्ट है, राइट साइड का एट्रियम और वेंट्रिकल है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है। यानी कि जो राइट साइड से निकलने वाली जो आर्टरी हैं, वो डेफिनेटली आपकी कैसे ब्लड को कैरी करेंगी, वो आपके कैरी करेंगी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं है। बॉडी ऑलवेज इन द नीड ऑफ द प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कंटेंट ज़्यादा है, तो उसे कहाँ जाना चाहिए, उससे प्योर होने के लिए डेफिनेटली ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ उसे खूब सारी ऑक्सीजन मिले। और वो जगह कौन सी है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, वो जगह है आपकी लंग्स। तो यानी कि आपकी राइट साइड से निकलने वाली जो आर्टरी होंगी वो कहाँ एंटर करेंगी, लंग्स में एंटर करेंगी। और उनमें कैसा ब्लड होगा, उनमें ब्लड होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बिकॉज लंग्स में जा रही है, तो लंग्स से रिलेटेड हम कौन सा, आपको सभी को पता है हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, पल्मोनरी। पल्मोनरी आपका डिनोट करता है लंग्स के लिए। तो दैट मीन्स कि राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी निकलेंगी, वो आपका लंग्स में जाएंगी और उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। चलो आओ अब बात करते हैं कि लेफ्ट साइड से आर्टरी निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी, बिकॉज आर्टरी को अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ही जाना है ना। चलो, तो लेफ्ट साइड में देखो, हमने अभी बात की, हमारा आपको भी पता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है हार्ट में, वो आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, योर बॉडी पार्ट्स ऑलवेज इन द नीड ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन की डिमांड रहती है उनको। तो यानी कि वो मेन अओर्टा होगी और सारे बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो आर्टरी जो निकलेगी लेफ्ट साइड से, उसे अओर्टा कहेंगे। वेन, इनटू द हार्ट, यानी कि राइट साइड में आने वाली। अब राइट साइड में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम इम्प्योर ब्लड भी कह रहे हैं, कहाँ से आएगा, बॉडी पार्ट से आएगा। तो वो कहलाएगा आपका सुपीरियर। अगर अपर बॉडी पार्ट से आ रहा है तो सुपीरियर वेना केवा, और लोअर से आ रहा है तो इंफीरियर वेना केवा कहलाएगा। तो ये जो बिगेस्ट जो वेन है वो आपकी वेना केवा है, और वो इनटू द हार्ट में एंटर करेगी। अब लेफ्ट साइड से कौन सा आएगा, लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, तो लेफ्ट साइड में एंटर करने वाली जो वेन्स होंगी, द डेफिनेटली प्योर कहाँ से आ रहा है, लंग्स प्योर ब्लड बना रहा है, इम्प्योर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसे प्योर में बन रहा है वो। तो जो आपकी लेफ्ट साइड में जो वेन्स आएंगी उन्हें हम पल्मोनरी वेन्स कहने वाले हैं। कैपिलरी बेसिकली आर्टरीज और वेन्स, उन दोनों के बीच का, बहुत आर्टरीज जब जाती हैं आपका बॉडी पार्ट्स में, तो टिश्यूज में बहुत फाइन ब्लड वेसल्स में
बिल्कुल डिवाइड हो जाती हैं और वो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगी और वही ब्लड वेसल अब दोबारा से इकट्ठी होके और ज्वाइन होके आपका वेन्स बना लेंगी, बिकॉज ऑफ वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सी फॉर कैपिलरी एंड सी कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स। तो कैपिलरी ऑलवेज आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती हैं, दे आर द एक्चुअली डिफ्यूजन साइट। ठीक है, फंक्शनल साइट यही है। आर्टरी और वेन ये कभी भी, ये सिर्फ ब्लड को आपका कैरी करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। फंक्शनल साइट आपकी कैपिलरीज होती हैं। चलो अब एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। जो अओर्टा है, अओर्टा आपकी बिगेस्ट आर्टरी है, वेना केवा आपकी बिगेस्ट वेन है, पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट। आपने बचपन में याद किया होगा कि वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, नहीं। अब मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है ना, आ रहा है और जा रहा है, इनटू एंड अवे, तो आप इससे आप निकाल सकते हैं कि पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को कैरी करेगी और पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी।